let I be a closed interval from A to B. A partition is a set containing points A is equal to x naught, x1, x2, x3, so on xn, which is equal to b. That satisfies the inequalities. A is equal to x naught less than x1 less than x2. अब देखो एवरी अपकमिंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन प्रीसीडिंग एलिमेंट. हमारे पास x2 ग्रेटर है x1 से, x1 ग्रेटर है x0 से. इट मींस जो हमारे पास x3 होगा वो ग्रेटर होगा x2 से. एंड सिमिलरली सो ऑन xn minus 1 is less than xn which is equal to b. यहां से हम बोल सकते हैं हमारे पास जो xn होगा वो ग्रेटर होगा xn minus 1 से. अब देखो हमारे पास P के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स. इट मींस हमारे पास पार्टीशन क्या आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास पार्टीशन एक सेट होता है ऑफ फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स का. हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि अब देखो अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 0 से 1 तक, इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स कंटेन करते हैं विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर कंटेन करते हैं. अब हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन इन दिस क्लोज इंटरवल 0 to 1, अब इस चीज को समझते हैं. अब देखो ये हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है. इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, हमारे पास ये एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास हर दो रैशनल नंबर के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होता है. अगर हमारे पास ए और बी दो रैशनल नंबर्स है तो हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है इन दो रैशनल नंबर के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा जो होगा a प्लस बी ओवर 2, जो इन दोनों के मिड में होगा, इन दोनों के सेंटर में होगा. अब इसी कंसेप्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा. हमारे पास 0 और 1 दो रैशनल नंबर है, इन दो रैशनल नंबर के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा जो होगा 1/2. अब देखो हमारे पास 0 और 1 रैशनल नंबर किस तरह से होते हैं. हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. पहले इस चीज को समझो. अब देखो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं. अब वो कैसे, बिकॉज एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर. क्या हमारे पास 0 भी एक रैशनल नंबर है? जी हमारे पास 0 भी एक रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. p एंड q टेकन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर. यहाँ पे p और q दोनों के दोनों हमने कहां से पिक किए, सेट ऑफ इंटीजर से पिक किए. एंड द नंबर इन द डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 0 नहीं है. इट मींस हमारे पास 0 क्या है, एक रैशनल नंबर. इसी तरह हमारे पास 1 भी एक रैशनल नंबर बिकॉज इट आल्सो कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. 2 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. इट मींस हमारे पास एवरी इंटीजर कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p ओवर q. हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होते हैं. सो हमारे पास 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है. तो हमारे पास इन दो रैशनल नंबर के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा जो हमारे पास होगा 1/2, जो इन दोनों के मिड में होगा. अब इसी तरह हमारे पास 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1/2 भी एक रैशनल नंबर है. तो इन दो रैशनल नंबर में के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा जो होगा 1/4. हमारे पास इन दो रैशनल नंबर के दरमियान में भी एक रैशनल नंबर है 1/4. अब देखो हमारे पास 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1/4 भी एक रैशनल नंबर है. तो इन दो रैशनल नंबर के दरमियान में भी एक रैशनल नंबर होगा 1/8. इन दो रैशनल नंबर के दरमियान में भी एक रैशनल नंबर है 1/8. अब देखो दो रैशनल नंबर के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने का प्रोसीजर कभी भी एंड नहीं होगा. मतलब 0 और 1/8 के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा 1/16, 1/16 और 0 के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा 1/32. इस तरह हमारे पास ये जो दो रैशनल नंबर के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने का प्रोसीजर है कभी भी एंड नहीं होगा. इट मींस हमारे पास इस क्लोज इंटरवल के अंदर 0 to 1 के अंदर हमारे पास कितने रैशनल नंबर है, अनलिमिटेड रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर है. और हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर के दरमियान में भी एक इरैशनल नंबर होता है. यानी कि हमारे पास इस क्लोज इंटरवल के अंदर कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर है. तो हमारे पास हर दो रैशनल नंबर के दरमियान भी एक इरैशनल नंबर होगा. तो इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर हमारे पास कितने इरैशनल नंबर होंगे, इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट मेनी इरैशनल नंबर होंगे, यानी कि अनलिमिटेड इरैशनल नंबर होंगे. अ सेट कंटेनिंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर. इट मींस कि हमारे पास इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स हैं. ठीक हो गया. अब इस पॉइंट को आपने क्लियर कर लिया होगा. अब पार्टीशन को डिफाइन करते हैं. पार्टीशन P हमारे पास एक सेट है कंटेनिंग पॉइंट्स 0, 1/2, 1. अब देखो हमारे पास 0 इज लेस देन 1/2 एंड 1/2 इज लेस देन 1. ये हमारे पास P क्या है, फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स. इट मींस हमारे पास P क्या है, एक पार्टीशन है. अब P1 एक और पार्टीशन को डिफाइन करते हैं कंटेनिंग पॉइंट्स 0, 1/4, 1/2, 1. यहाँ पे हमारे पास P1 भी एक पार्टीशन है बिकॉज 0 इज लेस देन 1/4, 1/4 इज लेस देन 1/2 एंड 1/2 इज लेस देन 1. ये हमारे पास P1 भी क्या है, फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स. इट मींस हमारे पास P1 भी एक पार्टीशन है. अब एक और सेट देखते हैं P2. अब आपने ये बताना कि हमारे पास P2 जो सेट है एक पार्टीशन को डिफाइन करता है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1. जो हमारे पास P2 के अंदर एलिमेंट्स है वो है 0, 1/8, 1/4 और 1/2. यहाँ पे हमारे पास 0 इज लेस देन 1/8 एंड 1/8 इज लेस देन 1/4, 1/4 इज लेस देन 1/2. क्या हमारे पास ये एक पार्टीशन है, ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली, ये हमारे पास P2 स्ट्रिक्टली इंक्रीज,
हमारे पास जो P2 है फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है। क्या हमारे पास P2 पार्टीशन है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1? नहीं, माना कि हमारे पास फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन ये पार्टीशन को डिफाइन नहीं करता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जब हम पार्टीशन को डिफाइन करते हैं, पार्टीशन को डिफाइन करते वक्त इस पार्टीशन इस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करते हैं उस पार्टीशन के अंदर। जिस सेट को हमने पार्टीशन बोलना होता है वो माना कि हमारे पास फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स होती है, लेकिन उस पी सेट के अंदर इस क्लोज इंटरवल के हमारे पास एंड पॉइंट्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए। आप देखो हमारे पास इस क्लोज इंटरवल का 0 a जो है वो x नॉट के इक्वल है, ये भी हमने इंक्लूड किया हुआ है p के अंदर, और हमारे पास b x n के इक्वल है, वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। यानी कि जिस सेट को हमने पार्टीशन बोलना है वो हमारे पास फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स तो होना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस सेट के अंदर हमारे पास क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। आप देखो हमारे पास इस P2 के अंदर 0 तो है लेकिन 1 नहीं है। अगर मैं 1 को ऐड करता हूं फिर हमारे पास जो P2 होगा वो एक पार्टीशन होगी। अब हमारे पास P2 एक पार्टीशन नहीं है, अगर मैं 1 को ऐड करता हूं यानी कि हमारे एंड पॉइंट्स को भी ऐड कर लेता हूं, फिर हमारे पास P2 क्या है? एक पार्टीशन है। यानी कि हमारे पास P2 हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट होते ही होता है, लेकिन हमारे पास P जो पार्टीशन होती है इसके अंदर क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी जरूर इंक्लूड होने चाहिए। ये पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था, आपने ये पॉइंट जरूर क्लियर करना है। अब देखो जब मैं P3 पार्टीशन को डिफाइन करूंगा मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा हमारे पास 0 और 1/2 एक रैशनल नंबर है, इन दो रैशनल नंबर के दरमियान में भी एक रैशनल नंबर है वह है 1/16, और मैं P3 के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दूंगा 0, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 और 1। ये हमारे पास देखो हमारे पास 0 इज लेस देन 1/16, 1/16 इज लेस देन 1/8, 1/8 इज लेस देन 1/4, 1/4 इज लेस देन 1/2, 1/2 इज लेस देन 1। सो हमारे पास P क्या है? एक पार्टीशन है। P3 भी हमारे पास एक पार्टीशन बन जाएगी। अब P4 पार्टीशन बनाना चाहता हूं मैं क्या करूंगा? 0 और 1/16 के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा, वो गया 1/32, 0, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1। ये हमारे पास P4 पार्टीशन के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे से आप देख सकते हो हमारे पास 0 इज लेस देन 1/32, 1/32 इज लेस देन 1/16, 1/16 इज लेस देन 1/8, 1/8 इज लेस देन 1/4, 1/4 इज लेस देन 1/2 एंड 1/2 इज लेस देन 1। सो हमारे पास P4 भी पार्टीशन होगी। आप देखो क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है? अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। इट मींस मैं इस क्लोज इंटरवल पर कितनी पार्टीशन इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, मिड पॉइंट्स लेते हुए मैं इस क्लोज इंटरवल पर अनलिमिटेड पार्टीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इस क्लोज इंटरवल पर कितनी पार्टीशन को डिफाइन कर सकता हूं? अनलिमिटेड पार्टीशन को डिफाइन कर सकता हूं। अब देखो मैंने 3 पार्टीशन डिफाइन की, P, P1, P2। कितने एलिमेंट्स को यूज करते हुए 3 पार्टीशन को डिफाइन किया? 0, 1/8, 1/4, 1/2, 1। मैंने 5 एलिमेंट्स को यूज करते हुए 3 पार्टीशन को डिफाइन किया। तो हमारे पास इस क्लोज इंटरवल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। तो फिर इस क्लोज इंटरवल पर कितनी पार्टीशन डिफाइन हो सकती हैं? इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 पर अनलिमिटेड आप पार्टीशन डिफाइन कर सकते हो, मतलब अनकाउंटेबल पार्टीशन आप इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 पर डिफाइन कर सकते हो। अब देखो अ सेट कंटेनिंग ऑल द पार्टीशंस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। हमारे पास एक सेट जिसके अंदर इस क्लोज इंटरवल 0 to 1 की सारी पार्टीशंस है, उसको हम स्टाइलिश पी से डिनोट करते हैं। अ सेट कंटेनिंग ऑल द पार्टीशंस ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। इस सेट के अंदर हमारे पास कितनी पार्टीशन है? क्लोज इंटरवल 0 to 1 की हमारे पास कितनी पार्टीशन है? इस क्लोज इंटरवल इस सेट के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड पार्टीशंस है। ये हमारे पास जो सेट है जिसे हमने स्टाइलिश पी से डिनोट किया हुआ है, इस क्लोज इंटरवल की अनलिमिटेड पार्टीशंस को कंटेन करता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जितने भी पार्टीशन होती है उनमें सारे के सारे इररेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो पी के अंदर जो एलिमेंट्स है ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो पी के अंदर एलिमेंट्स है वो जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्लोज इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट्स है ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, ए इज लेस देन बी, और हमारे पास इस पी के जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे मैं तो रैशनल नंबर ऐड कर रहा था पी के अंदर, आप इररेशनल नंबर्स की भी एक पार्टीशन बना सकते हो, आप रैशनल इररेशनल नंबर की भी एक पार्टीशन बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास पी के अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया ना? आप जो पी के एलिमेंट्स हैं आप इन्हें डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही लिखो, या √2, √3 इररेशनल नंबर को इस तरह से डिनोट करो, आप इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसा कि मैं पार्टीशन को डिफाइन करता हूं 0, 0.1, 0.5 और 1। ये हमारे पास एक पार्टीशन है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 0 इज लेस देन 0.1 एंड 0.1 इज लेस देन 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन 1। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा फाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है। आप इन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। P लिख लो पार्टीशन को डिनोट करने के, P सबस्क्रिप्ट N लिख लो, एक ही बात है। अब इस P पार्टीशन के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 अप टू N। ये हमारे पास N एलिमेंट्स है और ये हमारे पास एक X0 है। यानी कि हमारे पास इस P पार्टीशन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? N+1 एलिमेंट्स है। हमारे पास P N पार्टीशन के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? N
प्लस 1 एलिमेंट्स। P के जो सबस्क्रिप्ट में है उससे एक एलिमेंट ज्यादा होता है। अगर मैं लिखता हूँ P12, इट मीन हमारे पास P12 पार्टीशन के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 13 एलिमेंट्स होंगे, एक ज्यादा होगा। अगर मैं लिखता हूँ P10 तो उस पार्टीशन के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, P10 पार्टीशन के अंदर 11 एलिमेंट्स होंगे। जो सबस्क्रिप्ट में होता है उससे एक एलिमेंट ज्यादा हुआ करेगा। मैं पार्टीशन की डेफिनेशन को मजीद एलैबोरेट करता हूं, क्योंकि जब बाटल की बुक में देखो हमारे पास, जो बाटल की बुक में जो हमारे पास पार्टीशन की डेफिनेशन है, ए पार्टीशन हमारे पास एक सेट है कंटेनिंग पॉइंट्स a is equal to x0, x1, x2 and similarly so on xn which is equal to b that satisfy the inequalities. A is equal to x0 less than x1 less than x2 less than x3 so on xn minus 1 less than xn which is equal to b. बाटल की बुक में पार्टीशन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ बुक्स में पार्टीशन की ये डेफिनेशन भी देखने को मिलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की दोनों सेम ही डेफिनेशन है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने बाटल की बुक में एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर कलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कलेक्ट किया हुआ है। असल में हमारे पास पार्टीशन क्या है, पार्टीशन एक सेट है और सेट थ्योरी में हमने देखा कि हम एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कलेक्ट करते हैं। फिर बाटल ने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स को क्यों कलेक्ट किया है, इसका रीजन क्या है। आप इस चीज को समझने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि हम कर्ली ब्रैकेट्स से एलिमेंट्स को, किन एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं और किन एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। पहले आपको यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप देखो पहले यह समझो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। आप देखो हम कर्ली ब्रैकेट्स उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे P हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0, 1/2, 1। अगर मैं एक और सेट लिखता हूं जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 1/2, 0, ये दोनों के दोनों सेम ही सेट है, P और ये जो P, ये दोनों के दोनों सेम ही सेट है। अगर हम सेट के एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करें तो सेट चेंज नहीं होता। देखो अगर मैं लिखता हूं 0, 1/2, 1 या लिखता हूं 1, 1/2, 0, ये दोनों के दोनों सेम ही सेट है। सेट के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने से हमारे पास सेट चेंज नहीं होता। इट मींस कि हमारे पास सेट के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि अगर सेट के एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करें सेट चेंज नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स का यूज, कर्ली ब्रैकेट्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहां पे देखो हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 0, 1/2, 1 लिख लो या 1, 1/2, 0 लिख लो या 1/2, 0, 1 लिख लो, ये सेम ही सेट होंगे, यानी कि इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब इस चीज को समझो, पैरेंथेसिस को कब यूज करते हैं, जब डाटा में ऑर्डर मैटर करता है, फिर हम क्या करते हैं पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस में आप देखो अगर मैं लिखता हूं 1, 2, 3 सो ऑन n-1 n, और अगर मैं एक और सीक्वेंस लिखता हूं जिस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि मैं पहले n को लिखूंगा फिर n-1 को, फिर मैं लिखूंगा 3 फिर 2 और फिर 1 को लिखूंगा, तो फिर हमारे पास ये जो सीक्वेंस होगी सो ऑन 3, 2, 1, ये हमारे पास दोनों की दोनों डिफरेंट सीक्वेंस है। अब यहां पे देखो अगर मैं ऑर्डर को चेंज करता हूं, यहां पे मैं ऑर्डर को चेंज करता हूं, ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मैंने ऑर्डर को चेंज किया, मैंने क्या किया, पहले n को लिखा फिर n-1 को लिखा, फिर मैंने 3 को लिखा, फिर मैंने 2 को लिखा, फिर मैंने 1 को लिखा। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूं फिर हमारे पास जो सीक्वेंस है ये चेंज हो जाती है। ऊपर वाली जो सीक्वेंस है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और जो नीचे वाली सीक्वेंस है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इट मींस कि अगर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस का कहां पे आपने यूज करना है, जब डाटा में ऑर्डर मैटर करे। यहां पे हमारे पास अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूं एलिमेंट्स की तो हमारे पास सीक्वेंस भी चेंज हो जाती है। यहां पे असल में हमारे पास पार्टीशन जस्ट एक सेट नहीं होता, पार्टीशन असल में हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का भी यूज कर लेते हैं। असल में हमारे पास पैरेंथेसिस का जो यूज होता है इसके बिहाइंड ये लॉजिक होता है कि हम पैरेंथेसिस का अब यूज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अगर आप ये भी डेफिनेशन लिख लो गलत नहीं होगी, लेकिन आप बाटर की बुक में देखोगे तो हमारे पास पैरेंथेसिस का यूज किया होगा, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया इसका मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब पार्टीशन की रिफाइनमेंट पर बात करते हैं। पार्टीशन की रिफाइनमेंट को डिफाइन करने से पहले मैं पार्टीशन की रिफाइनमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो अगर हमारे पास Pn एंड Pm आर टू पार्टीशंस ओवर द क्लोज इंटरवल AB, हमारे पास AB क्लोज इंटरवल दो पार्टीशन है Pn और Pm, और हमारे पास Pn इज सबसेट ऑफ Pm। इट मींस हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ Pn इज कंटेन इन Pm, देन हम बोलते हैं हमारे पास Pm इज अ रिफाइनमेंट ऑफ Pn। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारे पास Pn और Pm दो पार्टीशंस है ओवर द क्लोज इंटरवल A to B और हमारे पास Pn सबसेट है Pm का, यानी कि हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ Pn इज कंटेन इन Pm, देन हम बोलते हैं हमारे पास Pm इज अ रिफाइनमेंट ऑफ Pn। अब इस डेफिनेशन को एग्जांपल के जरिए क्लियर करो। आप देखो हमारे पास P और P1 ये दो पार्टीशंस है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1 और हमारे पास P सबसेट है P1 का। इट मींस हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ P इज कंटेन इन P1। सो हमारे पास P1 क्या है, रिफाइनमेंट है P की। P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P। हमारे पास P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1 और हमारे पास P1 सबसेट है P2 का। इट मींस हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ P1 इज कंटेन इन P2। यहां से हम ये बोल सकते हैं हमारे पास P2 क्या है, रिफाइनमेंट है P1 की। P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। अब
रिफाइनमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली। लेट Pn and Pm are two partitions of closed interval a to b such that Pn is subset of Pm, then Pm is said to be refinement of Pn। जैसा कि मैंने आपको बोला था हमारे पास Pn और Pm दो पार्टीशंस है ऑफ क्लोज इंटरवल a to b और हमारे पास Pn सबसेट है Pm का, फिर हम बोलते हैं हमारे पास Pm इज अ रिफाइनमेंट ऑफ Pn। लेट हमारे पास P एक पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल a to b। अब पार्टीशन को रियल लाइन पे शो करते हैं। हमारे पास ये a पॉइंट है, ये हमारे पास b पॉइंट है। हमारे पास a इक्वल है x नॉट के और b इक्वल है xn के, x1 x2 x3 सो ऑन xn माइनस 1 और ये हमारे पास क्या है xn है विच इज इक्वल टू b। मैं रियल लाइन पे पार्टीशन के एलिमेंट्स को शो करके आपको ये बताना चाहता हूं हमारे पास ये जो p पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल ए बी को n सब इंटरवल में डिवाइड करती है, मजीद n सब इंटरवल में डिवाइड करती है। अब देखो x0 से x1 तक ये हमारे पास एक सब इंटरवल है, x1 से x2 तक दूसरा सब इंटरवल है, तक ये हमारे पास तीसरा सब इंटरवल है और xn-1 से xn तक ये हमारे पास n सब इंटरवल है। इट मींस हमारे पास ये जो पार्टीशन के पॉइंट्स है इस क्लोज इंटरवल ए बी को मजीद n सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास पहला सब इंटरवल होगा x0 से x1 तक, सेकंड सब इंटरवल x1 से x2 तक, थर्ड सब इंटरवल x2 से x3 तक, जो हमारे पास n सब इंटरवल होगा वो होगा xn-1 से xn तक। ये हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल है, ये हमारे पास सेकंड सब इंटरवल है, ये हमारे पास थर्ड सब इंटरवल है और ये हमारे पास n सब इंटरवल। जैसा कि मैंने बोला था हमारे पास जो पार्टीशन P होती है वो इस क्लोज इंटरवल ए बी को n सब इंटरवल के अंदर डिवाइड करती है। अब हम कुछ रिमार्क्स पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे पास पार्टीशन एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। जैसा कि मैंने पार्टीशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, हमारे पास पार्टीशन का एक सेट होता है कंटेनिंग पॉइंट्स इज इक्वल टू x0 x1 x2 x3 सो ऑन xn-1 xn विच इज इक्वल टू b। और मैंने बोला ये हमारे पास क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स। और फिर मैंने आपको बताया था जब मैंने P2 को डिफाइन किया था, P2 एक हमारे पास पार्टीशन को डिफाइन किया, तब मैंने बोला था कि हमारे पास किसी भी पार्टीशन के अंदर एंड पॉइंट्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए। अगर किसी पार्टीशन के अंदर किसी सेट के अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है तो फिर हमारे पास पार्टीशन नहीं होगी। यानी कि पार्टीशन को डिफाइन करने के लिए कंपलसरी है कि इस सेट के अंदर दो पॉइंट्स कंपलसरी होने चाहिए, x0 और x1। सो हमारे पास P क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि अंदर इसके अंदर एटलीस्ट दो पॉइंट तो जरूर होंगे। वो कौन से होंगे, एक a इज इक्वल टू x0 और दूसरा होगा b इज इक्वल टू xn। ठीक हो गया। हमारे पास पहली बात तो ये है, पहला रिमार्क्स ये है कि हमारे पास पार्टीशन क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। हमारे पास सिंपलेस्ट पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल a टू b इज अ सेट कंटेनिंग टू पॉइंट्स a और b। ये हमारे पास सिंपलेस्ट पार्टीशन है जिसके अंदर जस्ट दो ही पॉइंट्स है a और b, ये हमारे पास सिंपलेस्ट पार्टीशन है। फिर सेकंड बात, अगर हमारे पास एक पार्टीशन है p सबस्क्रिप्ट n तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, n+1। जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होगा उससे एक एलिमेंट ज्यादा ही होता है। ठीक होगा, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और हमारे पास सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर होगा उतने सब इंटरवल बनेंगे। ये हमारे पास कितने सब इंटरवल बनेंगे, n सब इंटरवल बनेंगे। हमारे पास Pn पार्टीशन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, n+1 एलिमेंट्स होंगे। हमारे पास कितने सब इंटरवल बनेंगे, n सब इंटरवल बनेंगे। अब देखो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, b माइनस a। हमारे पास b माइनस k क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स a और b। मैं क्या करना चाहता हूं, अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं बिटवीन फर्स्ट सब इंटरवल। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस क्या है, हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x0। असल में हमारे पास जो फर्स्ट सब इंटरवल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, हम इसे फर्स्ट सब इंटरवल के दरमियान का डिस्टेंस नहीं बोलते, हमें बोलते हैं इसे लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल। फिर हमारे पास सेकंड सब इंटरवल है x1 से x2 तक, तो इसकी लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x1। हमारे पास थर्ड सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, x3 माइनस x2। ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये हमारे पास इस सब इंटरवल का डिस्टेंस नहीं है। असल में जो हमारे पास डिस्टेंस की बात करें ये हमारे पास लेंथ होती है ऑफ द सब इंटरवल। और इसी तरह हमारे पास n सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, हमारे पास जो n सब इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होगी, xn-1। जो हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ होती है हम उसे डेल x1 से डिनोट करते हैं, या लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल। जो हमारे पास सेकंड सब इंटरवल की लेंथ होती है हम उसे डेल x2 से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ सेकंड सब इंटरवल। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, x3 माइनस x2, लेंथ ऑफ थर्ड सब इंटरवल से हम डेल x3 से डिनोट करते हैं, या लेंथ ऑफ थर्ड सब इंटरवल। एंड सिमिलरली सो ऑन, ये हमारे पास डेल xn क्या है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ n सब इंटरवल है, लेंथ ऑफ n सब इंटरवल। कहते हैं x1 माइनस x0 क्या है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल की, हम इसे डेल x1 से भी डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल। ये दो नोटेशन यूज करते हैं। जो हमारे पास मोस्ट वायरली नोटेशन होती है सब इंटरवल की लेंथ को शो करने की, वो डेल x की होती है। डेल x k लिख लो तो इट मींस हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास k सब इंटरवल की लेंथ है। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास इस क्लोज इंटरवल ए बी की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी की लेंथ क्या है हमारे पास, b माइनस a। ये हमारे पास इस क्लोज इंटरवल की लेंथ क्या है, b माइनस a। हमारे पास जितने भी ये सारे के सारे सब इंटरवल बनते हैं, फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, थर्ड सब इंटरवल, एंड सब इंटरवल, इन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ को अगर मैं ऐड करता हूं, डेल x1, डेल x2, डेल x3, डेल xn को, यानी कि इन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ को मैं ऐड करता हूं, मुझे रिजल्ट में b माइनस a ही मिलेगा। इसे आप प्रूव करते हैं
कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एन सब इंटरवल इज इक्वल टू बी माइनस ए, समेशन की एवरेज फ्रॉम 1 टू n डेल एक्स की। अब इस समेशन को ओपन करते हैं, ये क्या आ जाएगा डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 सो ऑन डेल xn। हमारे पास ये क्या है डेल x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ, और हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ क्या है x1 माइनस x0। हमारे पास सेकंड सब इंटरवल की लेंथ क्या है x1 x2 माइनस x1। थर्ड सब इंटरवल की लेंथ क्या है x3 माइनस x2 प्लस सो ऑन। हमारे पास n सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी xn माइनस 1। अब इन्हें कैंसिल कर लेते हैं, जो टर्म्स कैंसिल होती है देखो हमारे पास x1 से कैंसिल होता है, x2 से कैंसिल होता है, x3 से कैंसिल होता है, xn माइनस 1 से कैंसिल होता है। तो हमें यहाँ से दो ही टर्म्स मिलेंगी, एक होगी xn और दूसरी होगी x0। अब देखो हमारे पास xn किसके इक्वल है, अब देखो हमारे पास xn किसके इक्वल है, xn b के इक्वल है, xn किसके इक्वल है b के इक्वल है, और x0 किसके इक्वल है a के इक्वल है। हमारे पास सम ऑफ लेंथ ऑफ एन सब इंटरवल किसके इक्वल है बी माइनस ए, यानी कि अगर मैं सारे के सारे एन सब इंटरवल की लेंथ का सम करता हूं तो मुझे रिजल्ट में बी माइनस ए मिलेगा। ठीक हो गया। नॉर्म ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं इस डेफिनेशन को। आप देखो अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 0 से 6 तक, और इस क्लोज इंटरवल पर एक पी पार्टीशन डिफाइन है कंटेनिंग एलिमेंट्स 0 2 3 6। इन पार्टीशन के एलिमेंट्स को रियल लाइन पे शो करते हैं। हमारे पास एक पीक पार्टीशन है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 से 6 तक, तो मैं क्या करूंगा इन्हें रियल लाइन पे शो करूंगा 0 2 3 और 6। ठीक हो गया। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल है, ये हमारे पास सेकंड सब इंटरवल है, ये हमारे पास थर्ड सब इंटरवल है। मैं क्या करूंगा सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करूंगा, और हमारे पास इन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ में जो लार्जेस्ट लेंथ होगी वो हमारे पास पी का नॉर्म होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन होता है। ठीक हो गया। पहले मैं क्या करूंगा सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करूंगा। हमारे पास जो फर्स्ट सब इंटरवल होगा इस सब इंटरवल की लेंथ होगी 2 माइनस 0। ये हमारे पास सेकंड सब इंटरवल की लेंथ क्या है 3 माइनस 2। ये हमारे पास थर्ड सब इंटरवल है जिसकी लेंथ क्या है 6 माइनस 3। इन सब इंटरवल की लेंथ में जो लार्जेस्ट लेंथ होगी हम उसे क्या बोलते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, या नॉर्म ऑफ पी। हमारे पास क्या आता है सब इंटरवल की लेंथ में जो लार्जेस्ट लेंथ होती है हम उसे क्या बोलते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। मैं इसकी लेंथ को फाइंड करता हूं। देखो हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ है 2, सेकंड सब इंटरवल की लेंथ है 1 और थर्ड सब इंटरवल की लेंथ है 3। इन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ में जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारे पास नॉर्म ऑफ पी होगा। हमारे देखो हमारे पास नॉर्म ऑफ पी क्या है, इन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ में मैक्सिमम लेंथ क्या होगी 3 होगी, तो इट मींस हमारे पास नॉर्म ऑफ पी क्या है 3 है। मैं फिर से एक बार नॉर्म ऑफ पार्टीशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास किसी भी पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल हम उस क्लोज इंटरवल पर एक पार्टीशन को डिफाइन करते हैं, एक पार्टीशन बनाते हैं, उस पार्टीशन का मुझे नॉर्म फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा इसके जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उनके सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ फाइंड करूंगा। उन सारे के सारे सब इंटरवल की लेंथ में जो लार्जेस्ट लेंथ होगी वो हमारे पास नॉर्म ऑफ पार्टीशन होता है।